ओम नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सब सापो नमः समय साराय स्वानुभोक्त्याचकासते चिस्सुभावा वावाये सर्वभावा तरचने। ओम नमः शिवाय। ओम मूल अनंतानुबंधी ही है। अनेक एंगल से आपको अनंतानुबंधी का प्रकरण कई बार सुनाया। अनंतानुबंधी पे बहुत गहरा अभ्यास करने की जरूरत है। अनंतानुबंधी शब्द तो सबने सुना है, उसका भाव क्या है? तुमने कोई दोष छिपाया, ये अनंतानुबंधी कैसे हुई? क्योंकि प्रश्न खड़ा हो, क्यों छिपाया? मेरी भूल थी तो ममत्व हो गया, हमने दोष किया था तो कर्तव्य हो गया। दोष बोले थे मैं बुरा, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, एकत्व बुद्धि। अब निंदा होगी, भोगना पड़ेगा। ये दोष मालूम पड़ेंगे तो भोगना पड़ेगा, लोग मेरा अभ्यास करेंगे, फिर क्या होगा? तो भोक्तव्य बुद्धि। दोष पर्याय का था, और तुम्हें पर्याय में इतनी रुचि है कि जिसको हम बार बार कह रहे हैं कि पर्याय में दम नहीं है, उस पर्याय की रक्षा करने की इतनी रुचि, और ध्रुव छोड़ दिया। इससे सिद्ध हो गई अनंतानुबंधी। समझ में आया कुछ? अनंतानुबंधी को विद लॉजिक बता दिया। एक दोष छिपाने में कैसे अनंतानुबंधी का मैकेनिज्म काम करता है? दोष होना अनंतानुबंधी नहीं है, पहले पढ़ा है मैंने बार। दोष होना तो अप्रत्यख्याना वर्णी कर्म का उदय है। दो कसाय चौकड़ी के अभाव में भी दोष होते हैं। अप्रत्यख्याना वर्णी कर्म का उदय है। दोष होना कोई, एक दिन पढ़ाया था आपको, सारे के सारे दोष चारित मोह के हैं। पढ़ाया था, सारे सारे दोष चारित मोह के, दर्शन मोह के नहीं। दर्शन मोह का तो एक ही दोष है कि तुम दोष को छिपाते हो। दोष को छिपाते हैं थोड़ा बड़ा शब्द है, और हल्के से मत लेना। दोषों को भुलाना भी छिपाना ही है। हम दोषों का सामना नहीं करना चाहते, हम दोषों का विचार तक नहीं करना चाहते। मैंने इतना गंदा काम किया, बहुत गंदा काम किया, अब याद नहीं आए, अब दोष याद नहीं आए, अब विकार याद नहीं आए। उस दिन की याद आती तो बहुत गिलानी होती है। तो अभी भी तुमको दोषों को छिपाने की, माने भुलाने की आदत है। मेरी उल्टी आदत है, तुम लोगों को मेरा आचरण उल्टा ही लगेगा, पक्का लगता ही होगा। जब मैं कमजोर होता हूँ तो मंदिर आता हूँ। कमजोर होने का मतलब समझा है कि अब हमारा उपयोग नहीं लग रहा, तो चलो मंदिर चलते। अकेले में हम तब तक रहना चाहते हैं जब तक मुझे आनंद है, स्वावलंबन। मैं अपने दोस्तों से लड़ रहा हूँ, दोस्तों को भुलाता नहीं हूँ अकेले में। मेरे को खाली टाइम चाहिए, दोस्तों को भुला। तुमने तुम्हारी डायरी में कल पढ़ा था लाइन, इसमें बड़े बड़े 2-3 व्यक्तियों के नाम लिखे थे जिन्होंने अपना सारा बड़ा बड़ा बिजनेस और कारोबार और बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े नाम लिखे, छोड़ दिया, केवल खाली छोड़ दिया अपने आप को, ताकि हम अपना सामना कर सकें, विचार कर सकें, देख सकें अपने आप को। अपने लिए टाइम ही नहीं है। बड़े बड़े बिजनेसमैन के नाम है, बड़े कोई एक्टर का नाम है, कोई विदेशी,
सब एक्टिविटी छोड़ दी, भीड़ भाड़ छोड़ दी, भीड़ कोलाहल छोड़ के जंगल में चला गया अकेला। हम अपने लिए सोच ही नहीं पा रहे, ये क्या सोचेंगे, फोटोग्राफर क्या सोचेगा, प्रेस वाले क्या सोचेंगे, इसी में जिंदगी निकल गई अकेले में। बिल्कुल। अब गिलानी इसलिए होती है कि आपको पर्याय की रुचि है, गिलानी पर्याय अपने विकारों से भी, इसलिए हम जब 1000 बार कह चुके उसका व्यय हो गया, अब खाए वो लगी। इतना सरल लॉजिक है, प्रत्येक पर्याय का व्यय हो गया, अब खाए भी लगी। नहीं, हम आज तक नहीं भूल पाए, तुमने क्या कही थी, बहुत बढ़िया, पकड़े रहो अनंतानी मुंदी। मैंने एक शब्द है पढ़ा हुआ, तो पाठों में है, पुराने पाठों में, कंकरी के चोर को कटार मारिए नहीं। कंकरी के चोर को कोई ककड़ी कह देता उसको, दोनों का जो पढ़ लिया सो सही है, इसका नहीं है। एक कोई आलोचना पाठ है उसका है, कोई पाठ है, हाँ एक पाठ वो नहीं, आलोचना भी नहीं है, दूसरा पाठ। हाँ, दो खरण बिनती में है, दो खरण बिनती है, उसमें है कंकरी के चोर को ककड़ी कह दो, कंकड़ी कह दो। खाए जरा, मैंने 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले, 1 महीना पहले, 1 घंटा पहले तुमने कोई बात कही, भेद गई। मैंने तुम्हें कितना इंटरेस्ट है इन चीज, दुखी होने में कितना इंटरेस्ट है तुम्हारा। कोई 1 करोड़ बार सम्मान करे हो, एक अपमान कर दे कोई, तो तुम्हें अपमान की ज्यादा कीमत है। कहाँ अनंत गुण, कहाँ अनंत प्रभुता, कहाँ अनंत प्रभुता, और कहाँ सड़ी चढ़ाई, और मर गई बात। दिक्कत तो ये है, तो पर्याय गई। मुझे तो सबसे अच्छा लगता है, मैंने बहुत मेहनत की है 4 अभाव में, प्राग भाव खूब पढ़ाने में मेहनत की है, मैंने अपने लिए मेहनत की, पढ़ाते समय खूब जम के। मैंने 4 अभाव लोग 1 घंटे में पढ़ा देते होंगे तुम्हारे स्मारक में कहीं भी, और मुझे 10 घंटे लगे राजकोट में 10 लक्षण पर्व में। कौन दूसरे पढ़ा, अपने लिए कर रहे होना अच्छे से। कहाँ प्राग भाव हो सकता है, सोचो, उसका फायदा अपने को मिल जाए। खुद सोचो, पुरानी बातें याद रखना मने नंबर 1 का अनंतानुबंधी। छिपाना क्यों, सॉल्व कर लो ना। पहला की गलती थी तो क्यों हुई थी, सॉल्व कर लो। हमने करी, अभी तक तुम्हारा निर्णय है कि हम नहीं करी। एक शब्द लिखने की इच्छा है, जैन दर्शन में न्याय करने की व्यवस्था नहीं है। बड़ी बात लिखी, क्या लिखा मैंने, न्याय करने की व्यवस्था नहीं, न्याय समझने की व्यवस्था। अब इस पर मेहनत करो, कितनी कर सकते हो। न्याय जजमेंटल, देखा ना, जजमेंटल, मिथ्या दृष्टि जजमेंटल होता है। देखते से निर्णय, सुनते से निर्णय, बोलते से निर्णय, पढ़ते से निर्णय। बेवकूफ, यही तो अभ्यस्त है अनादि से। आप जजमेंटल मत बनो, मिथ्यात्व है भयंकर, जजमेंटल मत बनो। आपको न्याय समझना है, अन्याय नहीं होता। 1000 करोड़ बार कहा होगा मैंने, जितने प्रवचन सुने मैंने, कब हमेशा कहा है अन्याय नहीं होता ही नहीं। समझो ना, न्याय को समझो। कहने के लिए मत बोलो तुम भी प्रवचन कर दो, न्याय समझो। अरे तो तुम न्याय है, न्याय 1% भी अन्याय नहीं होता, किसी के साथ भी नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। मेरी कहानियों में थोड़ी छटा इस तरह की है, अन्याय नहीं होता। इसकी कहानियों की बहुत छटा है। पार्श्वनाथ भगवान के साथ मैंने ये लिखा है कि अन्याय नहीं हुआ। जो 10 भाव का काम हुआ ना, वो अन्याय नहीं था। वो भैया की जो पत्नी थी ना, भैया की पत्नी, तो उधर का प्रसंग तो तुम्हें पता है, और इधर इसका पता है। पार्श्वनाथ का जीव हाथी बना और उसकी भाभी हथनी बनी, उसी की पत्नी बनी। कमठ की पत्नी, हाँ, कमठ की पत्नी अगले भाव में इसकी हथनी बनी। तो क्यों बनी होगी, क्या है इसमें?
न्याय कैसे पाऊं? सोचो ना, कोई न्याय होगा ना, इनका भी उनके प्रति कुछ सोचा तो नहीं, कुछ सोचा तो होगा ना। हमारी पत्नी के साथ किया, हम तुम्हारी पत्नी के साथ करें तो पता लगता, कुछ सोचा हो, कुछ तो होगा। हमें तो क्यों बनी हुई है, वही क्यों बनी। और कमाल की बात देखो, वो उसकी पत्नी तो उसी भाव के बाद गायब ही है, कहीं पूरी कहानी पता ही नहीं 10 भाव में कहाँ गायब हो गई। जिसके लिए ये 2 लड़ मरी वो तो गायब ही हो गई। आपने न्याय नहीं समझा। हम फिर कह रहे हैं, बड़ा आनंद आता है, कहीं गलती नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही। हमें तुम्हारे में कोई गलती नहीं दिखाई देती, बिल्कुल नहीं दिखाई देती गलती। यदि कहोगे तो हम देखो, अनेकांत होता है, अनेकांत। एकांत क्यों कहते हैं, आप जिस समय हमारी गलती है तो ये एकांत हो गया, इनकी गलती है, ये एकांत है। व्यवहार से गलती कही जाती है और निश्चय से निर्दोष होता है, तब अनेकांत हुआ। क्या कह गए, अनेकांत क्या कहा, ये अनेकांत नहीं है, हम गलती करते भी और नहीं भी करते ये नहीं। निश्चय से देखा जाए, परमार्थ से देखा जाए तो प्रत्येक पर्याय निर्दोष, बिल्कुल गलती नहीं। अनेकांत में अनेकांत, प्रत्येक पर्याय निर्दोष है। और व्यवहार से देखें तो पर्याय के दोष को गलती कही जाती है, कही जाती है नहीं, निर्दोष पर्याय निर्दोष है। एक ध्यान रखना, अनेकांत ऐसा नहीं बनता द्रव्य और पर्याय में, हाँ एक ही पर्याय में, एक ही पर्याय में गलती है और नहीं है, दोनों बात एक ही में है। एक ही पर्याय की अस्ति नास्ति अनेकांत है, एक ही पर्याय में। अब ऐसा नहीं हम कह रहे हो ध्रुव निर्दोष है और पर्याय दोष ही है, ये तो ये नहीं है। इसका नाम है मिथ्या अनेकांत, पढ़ा होगा आपने, अनेकांत स्यादवाद। अनेकांत स्यादवाद में इसका नाम मिथ्या अनेकांत है। ध्रुव निर्दोष है और पर्याय में दोष है, नहीं, पर्याय भी निर्दोष है और पर्याय में दोष कहा जाता है। अब कितनी बड़ी बात कह दी, हम क्या बता दें। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चाहे तो अनंत काल के लिए आनंद करे, इतनी बड़ी बात कह दी। उसी समय न्याय समझो, पर्याय निर्दोष है। और दोष कहना एक लोक व्यवहार है, कैसे समझाएं, कैसे करें, और समझाने के लिए दोष कहा जाता है। इसलिए मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, 3 लोग 3 काल की पर्याय खचे थे, माने निर्दोष है। 3 लोग 3 काल में एक भी जीव समय से पहले मोक्ष नहीं जाएगा और समय से लेट नहीं होगा, एक जीव भी लेट नहीं होगा। जब हम जो भावुक होते हैं रोज, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी वल्दी की व्यवस्था ही नहीं है। अनेकांत समझो, जल्दी कोई व्यवस्था नहीं है। तुमने हमें भावुक देखा, हम क्या करते, ध्यान में बैठ जाते, फिर फला करते, फिर ओ भैया हमें जल्दी करना है भैया, तो हम तो जल्दी कर रहे हैं। जल्दी बल्दी क्या है, व्यवहार से जल्दी कैसी जल्दी नहीं है, आज मर जाए, हमें ये चिंता नहीं होगी हमारा काम लेगा। हमें मालूम है एक भी जीव एक समय भी लेट समय तो नहीं लेगा। हमें टेंशन नहीं हुई, ये होगा कि नहीं होगा, इनके होगा कि नहीं होगा समय। इसी सुबह कहा था, गुरुदेव को केवल एक ही चिंता थी, कहाँ नहीं पढ़ा, पढ़ा बस खत्म। इतने के लिए आदर है। तुम लोग इतनी जल्दी घृणा कर लेते हो, कभी आपस में एक दूसरे की रिपोर्टिंग, ऐसे एक भी व्यक्ति नहीं जिसकी रिपोर्टिंग खराब नहीं आई हो, एक भी व्यक्ति। और मैंने कभी किसी को बुरा नहीं माना। हमें उनका पता नहीं लगा कि तुमने उनके बारे में खराब कहा था, भी खराब है। हमें ये पता लग गया कि तुम्हारी योग्यता कितनी कमजोर है। तुम्हारी योग्यता का पता लगा, ये तुम्हारी योग्यता, ध्यान रखना। वो तो निर्दोष है। ये ध्रुव को नहीं जाना, कल क्या था, ध्रुव को नहीं जाना तो कौन से दोषों का चंबा पर्याय में दोष, पर्याय का नहीं। क्या करें, कितना एक लाइन में तो मोक्ष हो जाए, करें क्या। अनेकांत समझो, एक पर्याय का भी दोष नहीं है। कोई लेट नहीं होगा मोक्ष आने में, कोई जल्दी नहीं करेगा। देखो ये अभी आ गए और तुमको लगता है अब इनको कोई स्पेशल तो सुना नहीं रहे, तो वही वही सुना रहे। अब तो इन्हें देख के सोचो हम कर ले जल्दी, नहीं कर पाए। तुम तुम्हारे जैसे रहोगे, जी जैसे ही रहेगी और जी ऐसे ही रहेगी, और जी अब जो दुखी हो जाए, इनकी तो बहुत, उनकी तो बहुत, इनकी बहुत, उनकी बहुत। अरे फालतू परेशान हो, जो जहाँ खड़ा है, जैसे खड़ा है, मजा करो। एक बहुत अच्छा दृष्टांत दे रहे, अपन इतने सारे लोग हैं ना, इतने सारे लोग सब मोक्ष जाएंगे, टाइम से जाएंगे। अब कभी 100 भाव में जाएंगे, कभी 50 भाव में जाएंगे, कभी 20 भाव में जाएंगे, कभी 5 भाव में, कभी 2 भाव में। अब अपन का हेडेक लोग, हम कब जाएंगे, हम जल्दी जाएंगे। ठीक है, तुम्हें देर से जाना है। जो जल्दी जाने के मूड में वो देर से जाता है। क्यों, उसकी आकुलता नहीं होगी तो 24 नंबर पे कैसे आएगा।
और जिसको पर्याय की चिंता नहीं है वो जल्दी चला जाएगा। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे कहने से क्या होगा, हम तो जल्दी जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक, आओगे समय से, क्योंकि तुम्हारी योग्यता नहीं स्वीकार करेगी। पर्याय की स्वतंत्रता दूर भव्य जीव को समझ में नहीं आएगी। उसे तो यही लगेगा, उपदेश में तो लिखा है, उनने तो कहा जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, टाइम निकल जाएगा, मर जाएंगे, भला हो जाएगा, जल्दी करो। अरे जल्दी करो का अर्थ इतना है कि निर्णय करो कि पर्याय स्वतंत्र। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। क्या तो दम क्या है, सुधारो सुधारो, क्या खाक सुधारो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई हमें सब निर्दोष दिखाई दे। और रिपोर्टिंग आती है, मैंने सुबह भी कहा था सारा, आप बेफिजूल परेशान होती हो कि हमने इसलिए प्रवचन में कही क्योंकि हमें किसी ने बताया। हम तो सबके हित में होती, मैं देखो अपने यहाँ की भी बातें बता देता हूँ, इनकी हिमांशु की बताई, इसकी बताई, सबकी क्यों बता देती, सब कुछ सीख रही है। हम अलग से कौन एक एक आदमी बुलाएंगे, इधर आओ, नमक धोने की विधि, नमक धोने की विधि, नमक धोने की विधि। अब मुझे है ना काम देख रहा हूँ जी, आगे हड़बड़ा दूँ, भाई साहब ओ गेहूँ धुल गए, चादर हमने रखी अलमारी में ले। फिर हमने सोची हमारी चादर तो भागी धुली है। अब चादर धोने की विधि ये है कि आज तुम्हें चना धोना है, दाल धोना है, कितने तक धोना है ये सोचो, तो एक दिन पहले धो के सुखाओ, कितनी चादर लगेगी। एन टाइप की हड़बड़, अब क्या करें अब तो जो है सो डाल, और क्या करेंगे। मैंने इसलिए आपकी नीली छन्ना उठा के दी। कह रहा मैं एक बात, मेरा मतलब ये है, इसका मतलब एक विधि लिखना पड़ेगी। कभी भी सुखाना हो, गेहूँ धोना सुखाना हो, तो एक दिन पहले व्यवस्था सोचो कितनी चादर लगेगी, कितनी जगह लगेगी। फिर उसके अब जैसे नीचे तुमने वो नहीं बिछाई, तो क्या मतलब धोने नहीं धोने का, नीचे सीमेंट पाउडर, पाँव जूता चप्पल सबकी, और इसका पानी और कपड़ा गीला होगा और नीचे को ले लेगा, बेकार होगा। अब ये कौन सोचता कोई। अब ये बात में सामूहिक क्यों कह रही, ओ हमारी क्या नहीं, अरे तुम्हारी नहीं है भैया, तुम चना नहीं हो, दाल नहीं हो। सबको सिखाना है एक साथ। मतलब कई बार लोग यही लगता है हम पे ढाई ढाल के कह रहे हैं। अरे हमें बताओ, यदि किसी ने किसी के बारे में बुराई लिख के बताई, तो उसकी भी तो एक कमी बता रही, तुम बुराई मत देखो, बुराई मत, उसको भी तो कह रहे बुराई मत देखो, बुराई मत। जी हमसे कह रहे, हमसे कह रहे। अरे पंडित साहब कह रहे, जिसको समझ में आ रही हमसे कह रहे, माँ भाभी समझ में तो आ गई, हमसे कह रहे। हाँ सबका सामूहिक इलाज चल रहा है, ये सबके सामने। मैं फिर कह रहा हूँ भगवान कहते इससे बढ़िया और क्या बात होगी। और पर्याय की इतनी निश्चिंता कर रही, पर्याय तो समय से होगी। और ये भी कह रहा हूँ छठे गुण स्थान तक नोक झोंक चलेगी। देखो म्यूजिक सुना है, म्यूजिक आर्केस्ट्रा में एक बांसुरी बजाता है, एक हारमोनियम बजाता है, एक तीसरी बजाता है, एक ऐसे बजाता है, एक ऐसे बजाता है, तुम्हारे कान को तो जाम जल लड़ाई तो नहीं होती। और हम तो इतनी सी, हम तो इतने सी। अरे तुम्हारी भी जरूरत है, बांसुरी की भी जरूरत है। अब तुम बांसुरी से ड्रम बजाने लगो, बांसुरी टूट जाए। इतने बड़े बड़े ले आओ बजाने वाली मंजीरा, बिल्कुल सही है। ढोलक ऐसी चाहिए, फला ऐसी चाहिए, फला ऐसी। अब ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अब कछु बहुत जल्दी टूट जाए, कछु बहुत चले। ऐसे कोई का जल्दी मोक्ष होता है, कोई का देर से होता है। मैं कह रहा हूँ मुझे एक भी आदमी ऐसा नहीं दिख रहा जो इस आश्रम के लायक नहीं। हमें कोई अपेक्षा नहीं है, सब अच्छे हैं, सबसे कह रहे आजा जाओ। अब नोक झोंक तो होगी, कोई काम कम करेगा, कोई ज़्यादा करेगा, कोई सीखेगा, कोई गिराएगा, कोई ढुलाएगा, टोकी भी जाएगी, सब होगा। जी बैंड बाजा है जो संगीत तो चलेगा। तो हम सोचे जो संगीत नहीं बजे ऐसा थोड़ी होगा, टोका टाकी भी होगी, बुरा भी लगेगा और बुरा भी मानेंगे। और हम तो एक प्रतिज्ञा ध्यान चाह रहे, पहली कोशिश करो रूठना नहीं, और दूसरी प्रतिज्ञा करो कोई को मनाएंगे नहीं। मेरी जिंदगी का, मैं अपनी जिंदगी के फार्मूले बता रहा हूँ। मैं खुद रूठता नहीं हूँ और रूठने वाले को भी मनाता नहीं। इसलिए मुझे एकदम गुस्सा आ जाती है, मेरे को भाड़, तुम तो जाओ, घर जाना तुम चले जाओ, हटो।
मनाने की कोशिश किसी को नहीं करना। मैं इतने से बच्चे को भी नहीं मनाना चाहिए। यदि बच्चा मोबाइल के लिए रो रहा है, 1 दिन रो, 2 दिन रो, 3 दिन रो, रोटी नहीं खानी, मत खा, मर नहीं जाएगा, हमें पता है। आखिर में समझ में आ गया कि रोने से मोबाइल नहीं मिलेगा। उसे समझना है जिन्हें आए। अब बेचारों भूख मर से खा ले, देख ले। घर का इतना जबरदस्त न्याय होना चाहिए। तुझे टीवी नहीं माने, नहीं है, अब क्यों नहीं है हमें नहीं समझाना तुझे। रो, गा, खा, मत खा, मत पढ़, रखा नहीं किताब, 1 महीना नहीं पढ़ेगा, मत पढ़। तेरे को आखिर इस स्वीकार करना ही पड़ेगा कि दैट इज रॉन्ग। हम नहीं देंगे लॉलीपॉप तो नहीं देंगे, इसीलिए तो रिजिड है। अभी तक मैंने किसी की तारीफ नहीं की, इनने इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा किया, इतना बड़ा। अरे इन्होंने बड़ा श्रेय लिया है, इन्होंने बड़ा सहभागिता की, लाभ लिया है। लाभ लेने वाले हम तारीफ क्यों करें? क्यों? अम्मा ही तुमसे 1 करोड़ कमाए तो तुम बस धन्यवाद कहो, अरे भैया तुमने तो गजब कर दिया। अरे तो धन्यवाद क्या, तुमने कमाया है। जिस व्यक्ति ने झाड़ू लगाई तो उसने पुण्य कमाया। अहंकारी के को नाम ले, आज हमें बहुत खुशी हुई। क्या खुशी हुई? तुम्हें खुश होने हैं। तारीफ सुन के खुश हुए तो गधा हो, तारीफ सुनने के लिए झाड़ू लगाई तो गधे हो। भगवान बनो, गधा मत बनो। अब हमारा फार्मूला ऐसा है, हम ऐसी तारीफ नहीं करेंगे। हम पोर्ट नहीं रहे, प्रलोभन नहीं दे रहे। आजा हमने एक की तारीफ कर दी। अब एक हमें, मेरी आज की नहीं है, मैं कब का कह रहा हूँ जी। कॉलेज में भी किसी की तारीफ नहीं की, परिवार में नहीं की किसी की। क्यों? क्योंकि तारीफ तो करना ठगी विद्या है। तारीफ करना ठगी विद्या है। किसी को पोर्ट ना हो, किसी से काम कराना हो, अपना काम निकालना हो तो तारीफ कर दो। तारीफ नहीं करेंगे। क्यों? न्याय समझना है, न्याय करना नहीं। काय का अर्थ बताया? न्याय करना नहीं है। आप न्याय करने जाते हो इसलिए मारे जाते हो। कभी लिख लो बिल्कुल अच्छे से, जैसे 100 बार नहीं 1 करोड़ बार लिखो, जैसे कक्षा 1 में लिखते ना, न्याय करना नहीं है, न्याय करना नहीं। हम तो एक क्षण में न्याय करते। हमने सुनी ये खराब है, बस खराब है। मुझे एक लाइन भी याद नहीं इसके बारे में किसने क्या कहा। जैसे पूछे, अरे नहीं यार बता, हाँ आप कहोगे तो आ जाएंगे। अरे हमने कई बार ऐसा होता है, आप कहोगे तो आ जाएंगे। हमने नहीं, हमारे कहने से क्यों आओगे? आपको लगना चाहिए हमारे भगवान है, हमारे मंदिर है, हमारा घर है। हम क्यों कहें? आप कहोगे तो पैसा दे देंगे 1 लाख 1 करोड़। अरे सूले में 1 लाख 1 करोड़, हम क्यों कहें? अभी क्या समझ रहे? पैसे की कोई कमी हो जाएगी, इसलिए हम ऐसी स्कीम निकालते हैं। कोई 50 ग्राम जीरा ले आए, 100 ग्राम जीरा ले आए, उसको लगना चाहिए, हमने दिया, बस खत्म। अतिथि समझाओ, नहीं आए तो आपके पास ले आएंगे। अब मैं कह रहा हूँ सब लोग इस बात की तैयारी कर लो साल भर के अंदर कि हम बाजार से खरीद कर कोई चीज़ नहीं खाएंगे। इस देह में जीरा हुआ तो चला जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं जाएगा। बिना जीरा कोई दिक्कत नहीं खाएंगे जीरा। नमक है तो नमक खा लेंगे, नमक नहीं तो नमक। माने मुनि दशा की तैयारी, इतनी क्षमता रखो। आज पूरे देश में कहीं ऐसा नहीं होता। सब फंड बनाते, ध्रुव फंड। हम ध्रुव फंड नहीं बना रहे, ध्रुव दृष्टि का फंड बना रहे। जो 100 ग्राम जीरा देगा 100 ग्राम देगा, 50 दे 50 दे, आधा किलो ले आएगा। हमें उससे ज़्यादा चाहिए नहीं, उसके लिए लिमिट बनाते रहे, इससे ज़्यादा चाहिए। एक बार बता देंगे, छुट्टी हो गई। एक बार परंपरा चल जाएगी, खत्म हो गई। मेरा तो ऐसा बस चले थे लिखवा रहे, इस स्थान पर आहार दान के पैसे नहीं लिए जाते। आहार दान के लिए कोई पैसा नहीं लेंगे, दूध का सब्जी का पैसा नहीं। होएगा तो खा लेंगे, नहीं होगा कोई बात। अब पुण्य अपने आप आएगा, नहीं आए तो मत आओ। एक आध परीक्षा भी होगी, हो जाती परीक्षा। अभी हम क्या, रोने वाला बच्चा रोएगा, मर थोड़ी जाएगा। लेकिन हम उसके रोने से उसे खुश करके टीवी देखना नहीं सिखा देंगे, मोबाइल देखना नहीं सिखा देंगे। मेरे पास तो बहुत प्रसंग बने, इतने ब्रह्मचारी भाई लोग जुड़े हुए टूटे, एडजस्ट नहीं किया। एडजस्ट नहीं किया किसी से नहीं। चलिए आप सब, जब तुम समझ ही नहीं रहे न्याय तो हम क्या करें? तो 2 बातें मिलकर समझ लो अच्छी तरह से। बोलना, लिखना, कहना बंद इसलिए मत करो कि यदि घर के अंदर भड़ास नहीं निकलेगी तो पक्के में विस्फोट होकर बाहर निकलेगी। मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ मैनेजमेंट में, आपके जबलपुर में से लेकर कई बार प्रवचन हो गए।
कई बार प्रवचन हो गए, बच्चा अच्छे से अच्छा बोले और खराब से खराब बोले, हमारे साथ बोले, हमसे नहीं सुनेंगे तो फिर पड़ोसियों से कहेगा, मंदिर में कहेगा, बहू मंदिर में कहेगी, फोन पे कहेगी। हम ऐसा क्यों चाहते हैं कोई अपनी बुरी बात नहीं कह पाए? कह देना ना। मैं तो कह रहा हूँ इतनी ताकत पैदा करो कि गंदी से गंदी खुद की बात बता दे, हमारे बारे में गंदा से गंदा सोचता वो ही बता दे। मैंने अपने प्रयोग कई बार बता दी, मैंने ये प्रयोग किए हैं। इसके बिना तो सम्यक दर्शन कल्याण नहीं होता। दोष होना बुरा नहीं है, दोषों को छिपाना अनंत आनंद नहीं। हमने कई बार कहा दोष तो होंगे ही, दोष कौन कहते नहीं होंगे। 2-3 बातें पढ़ा दी इतनी जल्दी। जजमेंटल मत बनो, नहीं बनो। इसके लिए 1 करोड़ बार लिखो ना तो 1 करोड़ बार लिखो। मंदिर में लगा दो या लिख कर, तुम्हारे अपने आश्रम में अपने कमरे में लगा दो। न्याय करना नहीं है, समझना है। अब आप इनके साथ न्याय करो, आप इनके साथ न्याय करो, अब हमारे साथ न्याय करो, कभी मत करना न्याय। आज तक तुमने देखा इनकी बुराई करी तो हमने ये देखा क्यों इनकी बुराई क्यों करी। मेरे साथ बहुत घटनाएं हैं जीवन की। एक बहना ही आप समझा दो हमारे भैया को तो ब्रह्मचर्य की अनुमति दे देंगे, हम नहीं समझाएं। वो तुम्हारी अग्नि परीक्षा है। तुम्हारी सात्विकता देख करके भी अपने आप कहेंगे कि तुम जा। तुम्हारी निर्मलता ही देख करके, तुम्हारी समता देख करके ही वो कहेंगे जा। हमारे कहने से कैसे चले? मैं इसलिए पक्ष नहीं लेता हूं कि आपका जीवन संतोषजनक नहीं होगा, इसलिए घर वाले आपको ब्रह्मचर्य की अनुमति नहीं दे रहे। आप टीवी देखते होगे, मोबाइल चलाते होगे, सो जाते होगे, शुद्धता से नहीं खाते होगे, गप्पे लगाते होगे, पिक्चर देखते होगे, बातें करते हो, उल्टा सीधा। ब्रह्मचर्य की अनुमति इसलिए नहीं मिलती। निर्दोष रहने वाले का ब्रह्मचर्य कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। जा खूब मेहनत लगी 10-10, 5-5 साल बहनों के लिए। अभी जैसे कोई बहन है, हमने बात नहीं की। हम कैसे कहते हैं हम जिम्मेदारी ले रहे हैं? हम तो अभी भी कह रहे जिम्मेदारी हम नहीं ले रहे। हम जिम्मेदारी बहनों की नहीं ले रहे। आपके पेरेंट्स ने, ठीक है, आप में से कौन जिम्मेदारी लेगा? बोले जब हमने कहा इनके स्वास्थ्य की वजह से खाने पीने नहीं दे रहे, वो नहीं चलेगा, तो ठीक, तुम जिम्मेदारी ले लो, तुम जिम्मेदारी मत लो स्वास्थ्य की। खत्म हो गई, 1 सेकंड में बात खत्म हो गई। अब भाई तूल देने क्या है? तुम्हें लग रहा है कि खा के स्वस्थ हो तो खा के कर दो। हम पूछो आपस में कोई इंटरफेयर नहीं करते। जी कह रहे भाई साहब तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी तुम दे दो, हम कुछ नहीं कह रहे। खत्म, इतने में तुम बातें नहीं बढ़ गई। कोई जिम्मेदारी ले रहा है प्रेम से, सहयोग करो, कटाक्ष मत करो, उपेक्षा मत करो, तिरस्कार मत करो। सभी कह दिए परिचारक की गुण है। परमानेंट बीमार मत मानो, परमानेंट दुखी मत मानो, परमानेंट अपराधी मत मानो। यही तो जजमेंटल है। हमने परमानेंट डेली, हम 2 साल पहले रहे थे इनके संग, बहुत बुरा व्यवहार था। और तो 2 साल में तो बहुत दिन निकल गए। पुरानी बातों को ताजा रखना अनंतानुबंधी। हम सोचो सम्यक दर्शन बहुत सरल है, नहीं पर्याय की रुचि के चक्कर में, पर्याय की रुचि मैंने जजमेंटल, क्या बोला हमने? न्याय करने की। है ही नहीं, न्याय हो रहा है उसे समझो कि जी अभी तक हमसे नाराज है, समझो न्याय हो रहा है। मैंने आज तक किसी को समझाने की कोशिश भी नहीं की। इन्हें जितनी बार पूछा उतनी बार बता दिया, नहीं पूछा तो मैंने नहीं बताया। यहाँ से तो हम पागल ही रहेंगे। 25 लोग एक को समझा, तुम काहे नाराज, तुम काहे नाराज, तुम काहे नाराज, तुम काहे। अब एक आदमी को डांट दिया, 4 लोग दुखी हो गए। भाई साहब ऐसे नहीं डांटना चाहिए था उनको, ऐसे। अरे तो तुम जानो तुम्हारी, हमने तो डांट दो, हमने तो डांट दिया। अब हम प्यार करना, हम प्यार कर लेंगे उसे। तुम कहाँ परेशान कर रहे हो? हमारे में भी यही है। एक व्यक्ति के बारे में कुछ होता है, एक व्यक्ति के पाप होता है, पंडित जी उसके दिया, बेचारे का दिल टूट जाएगा, चला ना जाए, ऐसा ना हो जाए, उसे बुलाओ, तुम चिंता नहीं करो, पंडित जी तो केयर लेंगे, तुम चल रहा हो। उल्टे उल्टे पाठ और पढ़ा रहे। हमने कभी नहीं पीछे पड़ी। पंडित साहब अन्याय नहीं करती। कोई आगे पीछे की बहुत कहानी होगी, जब कहा उठो यहाँ से निकल जा, ऐसे नहीं कहा वो। हमने देखा उनको कितना सहते थे और रख लेते थे। हम अन्याय कैसे मान ले? पंडित साहब से अलग से जाके बात की तो पंडित साहब एक बात ही कहते थे, बेटा जीव कहाँ से आया, कैसे आया,
आपने तत्काल में कह दिया दोस्त मिटेंगे, धीरे धीरे मिटेंगे, रहने दो, ऐसे आ रहा है। तब रह पाए इतने सारे लोग, ऐसे नहीं है। संगीत ऐसे ही बजेगा, लेकिन कोई बड़बड़ करेगा, कोई चिन चिन करेगा, कोई टुन 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 करेगा। तुम क्या समझे सबके सब झांझर बजाएं कि सबके सब ढोलक ही बजाएं कि सबके सब मंजीरा बजाएं? ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा ही चलेगा छठे गुण स्थान तक। उसके एक आपको सुखी रहने की विधि है, न्याय करने की आदत छड़। किसी ने कह दिया इसलिए बुरा मान गए, किसी को देख लिया इसलिए बुरा मान गए, किसी को बुरा सोच लिया। कोई बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, केवल न्याय को समझो। विश्व में कहीं गड़बड़ नहीं हो रही। मैंने मेरे सामने हत्या भी हो जाती तो मुझे तकलीफ नहीं होती। कोई क्या कहलाता, जो कुछ हो भी जाता तो मुझे कोई तकलीफ नहीं। क्यों नहीं तकलीफ होती? अन्याय नहीं हो रहा है। हमें न्याय करना नहीं है, न्याय समझना है। आरी बात समझ में आ रही भैया? तो समय हो गया, इसको देखना, अनंतानुबंधी से स्व पर आत्मा की रक्षा करना। समझ आ रही बात? तो ये विचार करना, न्याय करना नहीं है, न्याय समझना। समझ गए पूरी पॉइंट? अनंतानुबंधी का पॉइंट हो गया, विचार करना। समय हो रहा है ना? कोई प्रश्न और तो नहीं था अभी कुछ चर्चा में? पापानुबंधी वाला समझ लो। पाप करने पर भी छिप जाना, इसका नाम है पापानुबंधी पुण्य का उदय। पाप करने पर भी, गलती करने पर भी कोई टोकने वाला नहीं मिला, ये पुण्य का उदय है, और तुम उसमें खुश हो रहे हो, तो इससे अनंतानुबंधी का पोषण हो रहा है। स्वयं दोषों की रक्षा नहीं करेंगे यार। स्वयं दोष समझ के बहुत चर्चा हुई, एक समय की पर्याय होता। दोष तो दोष है, मेरा हो चाहे किसी का, दोष तो दोष है, उसकी रक्षा हम नहीं करेंगे। पापानुबंधी पुण्य होता, समझ में आया? देखो चर्चा तो बहुत हो जाएगी, प्रैक्टिकल समझना। हमें कौन अच्छा लगता है? प्रश्न, हमें कौन अच्छा लगता है? माने मित्र लगता है, हितैषी लगता है, कौन? कि जब तक आपको ध्रुव दृष्टि नहीं है तब तक तो हमें खाने की रुचि है, तुम खिलाने वाली, तुम बहुत अच्छे लगते हो। हम बीमारी हैं और तुम कहो भाई साहब लड्डू खा लो, हाँ बहुत बढ़िया, और जिन्हें भाई साहब लड्डू मत खाओ, हाँ बहुत बेकार है। समझ में आया? जब तक आत्मा की रुचि नहीं है, इंद्रियों के पोषण करने वाले अच्छे लगेंगे, अब लगेंगे। तुम इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, मैं भी नहीं कर सकता, तुम भी कुछ नहीं कर सकते। यदि आत्मा की रुचि नहीं है तो इंद्रियों के विषयों की रुचि है, करना नहीं है। इंद्रियों के विषयों की रुचि करता नहीं है कोई, वो तो अभ्यस्त है, अनादि से अभ्यस्त, उसका तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते। सीधी सी बात है, स्वस्त्री या परिस्त्री। अपनी स्त्री अच्छी लग रही है, तुम्हारा उपयोग बाहर भटकेगा। आत्मा अच्छा नहीं लग रहा है तो इंद्रियों के विषयों में भटको। और झगड़ा इतना सही, बस किसी ने कहा ये मत खाओ, ये बोले, और इन्हें कहा खा लो, बहुत बढ़िया। तो अपनी कमी समझो इसमें। ये दृष्टांत हम क्यों देते हैं प्रैक्टिकल, कि तुम्हारे ऊपर गुजरे हुए सब पे भविष्य में रोज घटेंगे जी, अभी भी ऐसा ही होगा। आपको एक अंतिम दृष्टांत देके बात पूरी कर दे। छोटा सा बच्चा भी समझता है कि आइसक्रीम खाना तो पापा के पास जाओ, मम्मी के पास मत जाओ। अब पिक्चर देखने जाना है तो पापा देंगे 2 मिला के, तो मम्मी को पुटियाएगा, मम्मी मेला चले जाए। पापा तो मना कर रहे, 100 रुपये की दे रहे, मम्मी तुम बहुत बढ़िया। माने जो चीज़ मम्मी से होती है ना वो मम्मी से करने लगता है, जो पापा से होती है पापा से करने लगता है। तो ये ऐसे हमारे साथ होगा भी छठे गुणस्थान तक, छठे गुणस्थान तक होगा, थोड़ा बहुत नहीं होगा, क्योंकि दोष है चारिक मोहिनी और दोषों की रक्षा है अनंतानुबंधी। क्या कह गए? दोष होना तो गुणस्थान प्रमाण है। हमें उपवास करने की इच्छा है, वहां तपस्या करने की इच्छा है, तुम मना कर दो, हम पूछेंगे, गुरु जी से ही नहीं पूछे, चले गए वहाँ साधना करके आ गए, बाद में कहे गुरु जी क्षमा करना, हम वहाँ चले गए। तो तुमने कहीं कहा नहीं, अचानक विकल्प हो गया तो चले गए, जबकि पूरे प्लान से गए, वहां से जा ही रहे थे तो हमने चलो यही सामायिक कर लें, तो हम चले गए।
अब ये माया चाह रही है। तुम्हारी वो सामायिक ने ट्रेन की गति का बंद कराया, सामायिक नहीं हुई, सामायिक में आपने अपने दोस्त को घुमा के गुरु जी को संतुष्ट कर दिया। मैं एक बात कहता हूँ, सुनना मेरी काम की बात, मुझे इस विश्व में कहीं तपस्या नहीं करना, मुझे अपना आनंद घाट करना। मैं गुरु से छिपके, यदि गुरु कह रहे मत पढ़ो तो नहीं पढ़ूंगा, वे कह रहे पढ़ो तो पढ़ूंगा, मैं कहेंगे खाओ तो खा लूंगा, वे कह रहे नहीं खाओ मत खाओ, बस जिस चीज से जल्दी मोक्ष चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने ध्रुव संभाला है, इच्छाओं को नहीं संभाला। जल्दी कह गए, क्या संभाला? क्या संभाला? इच्छा को नहीं संभाला। इच्छा गुरु और शिष्य के बीच में आतंकवादी है, द्रोही है, तोड़ता है। अमुक बात गुरु से बता देगा, अमुक बात नहीं बताएगा, अमुक बात नहीं बताएगा। बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग याद हैं। दो महिलाएं थे और एक साथ आए आचार्य के पास, महाराज उपवास की अनुमति चाहिए कल की। दूसरे ने कहा मुझे रस परित्याग की अनुमति चाहिए। तो मुनि राय ने उनको उल्टा कर दिया, तुम रस परित्याग कर और तुम उपवास कर। दोनों बिल्कुल जी आगे, जो आगे चलिए। तो वहाँ विद्वान बैठे थे, जगन मोहल्ला जी, कटनी, सिद्धांत शास्त्री, ये सब पसंद नहीं, मतलब क्या है अपने ये सब विद्वान बैठे हुए थे वहाँ। तो उन्होंने महाराज ऐसा क्यों किया? जे उपवास मांग रहे थे आपने इन्हें रस परित्याग दे दिया, वो रस परित्याग मांग रहा था तो उसको अभी इन्हें तकलीफ नहीं होगी। बोले तकलीफ नहीं, इन्हें अभ्यास होना चाहिए, इनको बहुत आदत है उपवास करने की, इन्हें रस परित्याग की आदत नहीं है, इन्हें रस परित्याग की बहुत आदत है, जब देखो जब रस परित्याग, जब देखो जब रस परित्याग, तो इसलिए इनको उपवास कराए। जीवन में कभी उपवास का भी आदत होनी चाहिए, अंतराय की भी आदत होना चाहिए, रस परित्याग की भी आदत होना चाहिए। धूप में खड़े होने की आगे दे दी, जाओ। मैं कहना महाराज हम छाया में बैठ के सब तपस्या कर लें, नहीं जाओ धूप में जाओ। क्यों? अभ्यास होना चाहिए धूप का भी। महाराज हम कमजोर है, गिर पड़ेंगे, गिर जाएगी, जाओ धूप ही में मजबूत हो गए, जाओ धूप में जाओ। अब आपको समझ में आ रही कैसे? इच्छाओं का गुलाम मोक्ष मार्ग में नहीं चल सकता। वो इच्छाओं की रक्षा करेगा और सारी पंडिताई बेकार, सारी पंडिताई, सारा त्याग, सारी तपस्या बेकार। वो इच्छा का आग्रह रखेगा। हमारी इच्छा के अनुसार पढ़ नहीं दे रहे, हमारी इच्छा के अनुसार गान नहीं दे रहे, हमारी इच्छा के अनुसार खान नहीं दे रहे, हमारी इच्छा के अनुसार तपस्या नहीं करने दे रही। आपने देखा कितने सारे एकल बिहारी हो गए, वो केवल इच्छा के गुलाम होने से हुए। धीरे धीरे कट गए, धीरे धीरे कटते चले गए, कर्म मानते रहे, कर्म मानते रहे, कर्म मानते रहे। कौन सा? ये वाला कर्म मानते रहे और उनका पुण्य का उदय आ गया। अब एकल बिहारी हो गए सारा। पाप का उदय है एकल बिहारी होने में। अकेले आत्म साधना करना पाप अनुबंधी पुण्य का उदय है, अच्छी बात नहीं है। हमें तो पंडित साहब थे तो ऐसे सिर माथे रहते थे, हमें एक ही बात कह रही थी, आपकी इच्छा सो भाई इच्छा, हमें कोई नहीं कह। लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा अच्छा हमारी इच्छा तो कर रहा हूँ ऐसे करो, उन्होंने कभी नहीं कहा बेटा तुम कह रहे तो ही लगता है, मैंने विनम्रता है, लेकिन तुम योग्यता से ज्यादा हमारे पास रह नहीं पाओ। मैंने बांधा नहीं उन्होंने, मैंने खूब कहा, बांधा नहीं उन्होंने। विचारते से कई बार बांध लेते, बांधा नहीं बेटी, यदि नहीं होते हुए कार्य को हम नहीं कराएंगे, और होते हुए कार्य की हम अनुमोदक है। तुम निर्दोष आचरण करोगे, हमारी अनुमोदना है। दोष होंगे तो मध्यस्थ बेटे, हम आलोचना भी नहीं करेंगे तुम्हारे दोषों की, मध्यस्थ। इच्छा समझ गए? इच्छा कभी मत, बहुत बड़ी बात पढ़ाई है, न्याय करने की कोशिश मत करो, न्याय को समझने की कोशिश करो, जिंदगी में सुखी रहोगे बढ़ गए। फिर से सुन लो, झगड़े की मूल जड़ है कि हम चाह रहे जैसा हम सोच रहे वैसे ही सब सोचें, जैसा हम चल रहे वैसा ही सब चले, बस अब आप कभी सुखी नहीं हो पाओगे। मूंग की दाल में इतना ही पानी डालना चाहिए, इतने भी झगड़ा हो जाए, तुम इतने ज़्यादा काय डाल दो, हम कब काय डालो, इतने से छौंक काय लगाओ, इतने से जीरा काय डाली, इतने हल्दी काय डाल दी, इतनी वो क्या कहलाती हरी मिर्ची काय डाल दी। अरे जो डल गई वो न्याय है। आज यहाँ शाही भोजन सबके पेट में जाना था, इसलिए न्याय है। अब बोलो झगड़ा करना है मूंग की दाल पे, बोलो क्या करना है बताओ। मैं समझ में आ गया, एक दृष्टांत दिया, अच्छी भाषा है। सभी जीवों की शकल सूरत अलग अलग है, अच्छी बात है। सभी के परिणाम अलग अलग हैं, अच्छी बात है।
गुणस्थान में पढ़ाते थे अन्ना जी, चौदह गुणस्थान की व्यवस्था बहुत सुंदर है। मिथ्या दृष्टि सबसे ज़्यादा, चौथे गुणस्थान वाले केवल 700 करोड़ और पंचम गुणस्थान वाले केवल 13 करोड़। कहाँ 700 कहाँ 13। इमोशनल नहीं करो किसी को पंचम गुणस्थान लेने की, जल्दी करो जल्दी करो। 700 करोड़ ही बहुत हैं, 13 करोड़ होंगे नहीं घुमा रहे। फिर मुनिराज और भी कम है, 3 कम तो ऊपर के ही हैं, छठे सातवें में गिनती की हैं थोड़े थोड़े, कितनी संख्या 2600 कितनी ऐसी कुछ इतने ही हैं बस। भी एक एक गुणस्थान के मुनि पढ़ लेना, कितने ही, ज़्यादा संख्या नहीं है। इसका मतलब ये सब अच्छी व्यवस्था है, गुणस्थान गिनना भी अच्छी व्यवस्था है। अब क्या गुणस्थान गिनना अच्छी बात है, तुम थोड़ी गिराते हो, कोई थोड़ी गिराता है, वो योग्यता से गिरता है। अब समझ में आ गया कुछ? मेहनत करना इस पर सभी लोग। ओम नमः शिवाय। निज निधि